हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में देखेंगे हम प्राचीन इतिहास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि इस वीडियो में मैंने रखा है। तो आप सभी वीडियो को ध्यान से देखेंगे और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह वीडियो पाने के लिए। तो चलिए आज के प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न इस प्रकार है, ईरानी ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार ने कौन सी उपाधि धारण की? तो इसका सही जवाब जो है अमित्रघात की उपाधि धारण किया। कौन? तो ईरानी ग्रंथ के अनुसार बिंदुसार ने। अगला प्रश्न है, अमित्रघात शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब जो है अमित्रघात शब्द का अर्थ है जो कि शत्रु विनाशक होता है। अगला प्रश्न है, जैन ग्रंथ बिंदुसार को क्या कहते हैं? तो जैन ग्रंथ बिंदुसार को सिंहसेन कहते हैं। अगला प्रश्न है, बिंदुसार के राज दरबार में आने वाला मिस्र के सम्राट टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत कौन था? तो इसका सही जवाब जो है डायोनियस। अगला प्रश्न है, बिंदुसार के दरबार में आने वाला सीरिया के सम्राट एंटीओकस प्रथम का राजदूत कौन था? तो इसका सही जवाब जो है डायमेकस। अगला प्रश्न है, बिंदुसार ने सीरिया के सम्राट के दूत के माध्यम से किन 3 चीज़ों को मांग की थी? तो मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक की चीज़ मांग की थी। अगला प्रश्न है, बिंदुसार ने प्रारंभ में किस धर्म का अनुयायी था? तो इसका सही जवाब जो है ब्राह्मण, और उसके बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। अगला प्रश्न है, बिंदुसार बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो इसका सही जवाब जो है आजीवक और संप्रदाय। अगला प्रश्न है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो अशोक। अगला प्रश्न है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का उपराजा था? तो अवंती यानी कि उज्जैन। अगला प्रश्न है, अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो इसका सही जवाब जो है 269 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की गद्दी संभालने के बाद अशोक ने कौन सी उपाधि धारण की? तो देवनाम प्रिय यानी कि देवताओं का प्रिय। अगला प्रश्न है, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? तो इसका सही जवाब जो है अशोक वर्धन। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अगला प्रश्न है, सिंहली ग्रंथ दीपवंश में अशोक को क्या कहा गया है? तो प्रियदर्शी कहा गया है अशोक को। किसमें? तो सिंहली ग्रंथ में। अगला प्रश्न है, अशोक के किन शिलालेखों में उसका नाम स्पष्ट रूप से अशोक मिलता है? तो इसका सही जवाब जो है मॉस्की व गुर्जरा। अगला प्रश्न है, अपने लघु शिलालेखों के अतिरिक्त किस गैर मौर्यकालीन अभिलेख में भी अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख में अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। अगला प्रश्न है, अशोक के समय जनसाधारण की भाषा क्या थी? तो पाली भाषा थी। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में अपनाया? तो ब्राह्मण लिपि को अशोक ने राष्ट्रीय लिपि में अपनाया था। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास का प्रसिद्ध कलिंग युद्ध कब हुआ? तो और यह युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के किस वर्ष में हुआ था? तो सबसे पहले ये जानिए कि भारतीय इतिहास प्रसिद्ध कलिंग युद्ध जो कि 261 ईसा पूर्व हुआ था और अशोक के 8वें राज्याभिषेक जो कि 8वें वर्ष में हुआ था। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने ब्राह्मण धर्म त्याग कर किस धर्म को अपना लिया? तो बौद्ध धर्म को अपना लिए थे अशोक ने। किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी और वह कहाँ का रहने वाला था? तो सबसे पहले ये जाने कि बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी किसने? तो उपगुप्त ने। और कहाँ का रहने वाला था? तो मथुरा का रहने वाला था। अगला प्रश्न है, अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम कहाँ की यात्रा की? तो अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की है जो कि बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया और कहाँ? तो बौद्ध संगीति का आयोजन जो कि तीसरी बार किया गया जो पाटलिपुत्र में किया गया था। अगला प्रश्न है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? उसका सही जवाब जो है श्रीलंका में भेजा था। अगला प्रश्न है, अशोक के बाद बौद्ध धर्म के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो भिक्षुओं में अनैतिक आचरण। अगला प्रश्न है, अशोक की मृत्यु कब हुई? तो 232 ईसा पूर्व में हुई थी। अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो इसका सही जवाब जो है बृहद्रथ। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को क्या कहा गया है? तो राज्यादेश या शासनादेश। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख को कितने भागों में बांटा गया है और कौन कौन है? तो सबसे पहले ये जानिए कि अशोक के अभिलेख को कितने भागों में बांटा गया है। तो अभिलेख को 3 भागों में बांटा गया, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख, है ना। ये सभी इनके नाम है अभिलेखों का। तो ये सभी प्रश्न जो कि आज की वीडियो में रहा। इसी तरह वीडियो पाने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और वीडियो से जरूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।